हेलो एवरीवन, आज मैं आपको डेस्टाइन विद यू का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम सिनियो को छाती पकड़े हुए देखते हैं। तभी उसके फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड नायोन का फोन आता है और वो बोलता है कि मैं आ रहा हूँ, और वो गाड़ी लेकर चल देता है। तब हमें वही सीन दिखाई देता है जिसमें उसका एक्सीडेंट होता है और वो सारे गमले टूट जाते हैं जो दिन में होंगजो ने वर्कर्स के साथ मिलकर लगाए होते हैं, क्योंकि सिनियो को वो रेड हैंड परेशान कर रहा होता है। फिर हम सिनियो को किसी बार में एंटर करते हुए देखते हैं। वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड टल्ली हो रखी होती है। वो बारटेंडर से कहता है कि जब तक ये होश में नहीं आती है मैं यही इंतजार करूंगा। अब उसकी गर्लफ्रेंड नाटक कर रही होती है, कहती है मैं तो आधे घंटे पहले ही मर चुकी हूँ और तुम कैसे इंसान हो, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड मर गई है। फिर सिनियो से बताता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो गाड़ी को रिपेयरिंग के लिए देकर आया है। अब उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुम्हें तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए था। वो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब नायोन कहती है कि मैं शादी से पहले कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ कि कहीं हमारा हनीमून बिगड़ जाए। सिनियो नाराज हो जाता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर इस बात पर वो नाराज होकर जाने लगती है तो सिनियो उसे रोककर कहता है क्या तुम थोड़े दिन इंतजार नहीं कर सकती हो मेरा? मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खुद से ही सॉल्व करनी है। इधर हम होंगजू को प्यार वाला मंत्र इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, जो कि हमने पिछले एपिसोड में भी देखा था। नहा धोकर, पारंपरिक कपड़े पहनकर, एक पीतल का बर्तन और सारी सामग्री इकट्ठी करके उसे दूध के साथ डालकर मंत्र वाले कागज को फूंक कर उसकी राख उसमें मिलाकर उस पानी को छान कर उसी इंसान को पिलाना है जिससे तुम प्यार चाहते हो, और वो उसे एक बोतल में भर लेती है। अगले सीन में हम होंगजू को छुपते छुपाते किसी कॉन्फ्रेंस रूम में जाते हुए देखते हैं। वहाँ वो मिस्टर कॉन के गिलास में वो सारा पानी भर देती है और मीटिंग शुरू होने से पहले ही वो छुपकर खड़ी हो जाती है, ये जानने के लिए कि आप मिस्टर कॉन उस गिलास के पानी को पीते हैं और उससे प्यार करने लगते हैं। पर अफसोस ऐसा हो ही नहीं पाता, क्योंकि वो जब खड़ी होती है तो उसे कॉल आती है और उसका सीनियर उसे डांट रहा होता है कि जल्दी से ऑफिस में आओ। उसे मजबूरी में वहाँ से जाना पड़ता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि जो गमले उन्होंने कल लगाए थे वो किसी ने तोड़ दिए हैं। अब हम सिनियो के ऑफिस में देखते हैं कि उसका कलीग कह रहा होता है कि आप तो छुट्टी पर जा रहे हैं। इतनी देर में होंगजो एंटर करती है और कहती है पता नहीं कौन कमीना था जिसने हमारी इतनी मेहनत को पानी में मिला दिया, जाने पीकर टल्ली हुआ था या फिर कोई और बात थी। ऐसे कमीने को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। इस पर सिनियो कहता है कि मैंने सारी की सारी कार्रवाई कर ली है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि जिसकी तुम बात कर रहे हो तुम्हारे सामने बैठा है। अब वो कहती है कि तुम जैसा इंसान इतना गलत कैसे हो सकता है। फिर वो उससे कहता है कि कल की छुट्टी लो और मेरे साथ किसी जगह पर चलो। जब वो मना करती है तो उसे कहता है कि सारा काम तुम ही क्यों करती हो, कुछ तुम्हारे सीनियर्स को भी करने दिया करो, और मैंने तो तुमसे कहा था ना कि मुझे तुम्हारी किताब का एक मंत्र चाहिए है, बस उसी का टाइम आ गया है। अब वो अपनी ऑफिस में आती है तो उसकी कलीग्स उसका मजाक उड़ा रही होती हैं। जब वो अपने सीनियर से छुट्टी के लिए कहती है तो वो उसे फौरन दे देता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और उसके लिए तुम्हें छुट्टी जरूर लेनी चाहिए। फिर हम उसी सीनियर को देखते हैं, वो किसी को फोन मिला रहा होता है। जब सामने वाला फोन नहीं पिक कर रहा होता है तो वो मैसेज छोड़ता है। अगले सीन में होंगजो सामान पैक कर रही होती है और कह रही होती है कि ऐसे ट्रिप पर मैं क्यों जा रही हूँ। सिनियो वहीं बैठा होता है और कहता है अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड मिलेगा तो उसके लिए मुझे धन्यवाद जरूर कहना। होंगजो को पता चल जाता है कि इसने मेरी किताब देख ली है। जब वो उससे छीनने के लिए भागती है तो वो सिनियो के लगभग ऊपर ही गिर पड़ती है। अब सिनियो का दिल जोर से धड़कने लगता है, वो समझ ही नहीं पाता ये क्या हो रहा है। अब वो एक्सक्यूज बना रही होती है कि मैंने वो मंत्र इस्तेमाल नहीं किया है। सिनियो कहता है कि इस किताब के सारे मंत्र मैंने रट लिए हैं और इसमें से सिर्फ वही पन्ना गायब हुआ है। फिर वो ये बात एक्सेप्ट कर लेती है। अब वो लोग कार से कहीं जा रहे होते हैं कि तभी होंगजो को नींद आ जाती है और उसकी गर्दन एक साइड में लुढ़की हुई होती है। उसे देखकर सिनियो को अचानक से अट्रैक्शन फील होता है और वो उसकी गर्दन को अपने हाथ से सीधी कर देता है और एकटक उसे देख रहा होता है। इधर मिस्टर कोन उस वीडियो को देख रहे होते हैं जिसमें उनके कन्वर्सेशन को वायरल कर दिया था। तभी वो होंगजो के ऑफिस में फोन मिलाते हैं, जहाँ होंगजो की कलीग फोन उठाती है। मिस्टर कॉन उन दोनों कलीग्स को ही बुला लेते हैं। फिर वो उन दोनों से बोलता है कि इस वीडियो की ओरिजिनल कॉपी को तुम डिलीट कर दो और आइंदा से ऐसी कोई हरकत मत करना। इसके जाने के बाद वे दोनों अफसोस जाहिर करती हैं कि अब तो हम इसकी नजर में बुरी बन गई हैं। चलो कोई बात नहीं, अब हम सिनियो पर डोरे डालेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि सिनियो और होंगजो एक जगह पर पहुंच जाते हैं। होंगजो कहती है कि हम बहुत जल्दी पहुंच गए। इस पर सिनियो बोलता है कि तुम ही बहुत ज्यादा देर तक सो रही थी। होंगजो को वो जगह बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। इस पर सिनियो बोलता है ये हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो वो कहती है कि कुछ खाने को हो जाए तो अच्छा लगेगा। इस पर सिनियो कहता है कि यहाँ कोई भी नहीं रहता है। इस पर होंगजो कहती है क्यों ना हम खुद ही बना ले कुछ खाने को।
सिनियो की धड़कन फिर से बढ़ जाती है और कहता है, क्या तुम्हें बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा कि हम दोनों यहाँ अकेले रात बिताएंगे? अब वो मजाक बनाते हुए बोल रही होती है कि सिनियो फिर से कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे तुमसे खतरा है। अब होंगजो कहती है कि तुम किसी के लिए भी कितने भी अट्रैक्टिव हो सकते हो पर मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं हो। अब वो उसे हाइकिंग के लिए इनवाइट करता है। जब वो जा रहे होते हैं तो वो पूछती है कि आखिर तुम यहाँ से चाहते क्या हो? तुम्हें कोई जड़ी बूटी चाहिए तो वो बता दो। अब सिनियो उसे किसी फ्लावर का नाम बताता है। ये सुनते ही वो चौंक जाती है। कहती है, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? अरे तुम किन पचड़ों में पड़ गए हो? तुम्हें तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर वो उसे बताता है कि मुझे एक श्राप लगा हुआ है, बस उसी का इलाज चाहता हूँ। तभी होंगजो को वो फ्लावर दिखाई देता है। वो उसे तोड़ने के लिए कोशिश कर रही होती है कि तभी पीछे से सिनियो आता है और इस डाल को झुका देता है। कहता है, ये फ्लावर तुम्हें खुद ही तोड़ना होगा। और यहाँ थोड़ा रोमांटिक सा सीन नजर आता है। अगले सीन में हम देखते हैं होंगजो ने एक ब्यूटीफुल सी ड्रेस पहनी होती है और वो सारी तैयारी कर रखी होती है। तभी वहाँ सिनियो आता है और जैसे ही होंगजो को देखता है उसकी धड़कन बेकाबू हो जाती है। बस एकटक उसे देख ही रहा होता है। वो कहता है, चलो अनुष्ठान शुरू करते हैं, मैं यहीं पर रहता हूँ। इस मंत्र में भी नहा धोकर सफेद कपड़े पहनकर ऐसी जगह पर बैठना होता है जहाँ घास की खुशबू आ रही हो और ऐसा कपड़ा बिछाना हो जो रेशम का बना हो और उस पर फूल बने हुए हो। फिर बड़े से पीतल के बर्तन में कुछ फ्रूट्स जिनका नाम यहाँ लिखा था उन्हें डालकर कूट कर एक पेस्ट बनाना होता है। उस पेस्ट को मरीज की हथेली पर जीवन लिखना होता है। इन सब के साथ ये सब करने वाले की दुआ भी जरूरी है। फिर उस मंत्र वाले कागज को फूंक कर उसकी राख को मरीज पर उड़ाना होता है। जब ये उस कागज को फूंक रही होती है तो दोनों की नजरें मिलती हैं। इस पर भी होंगजो की तरफ से हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, पर सिनियो उसकी तो हालत ही खराब हो रखी होती है। ऐसे लग रहा था कि वो होंगजो का दीवाना हो रहा है। जब होंगजो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, और वो कहता है कि पता नहीं, मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है। होंगजो उससे पूछती है, क्या ये अच्छा है? ये जवाब में सिनियो उसे कहता है कि तुम जल्दी से अंदर चली जाओ, यहाँ मत रहो। होंगजो उसे कहती है कि नहीं नहीं, मुझे मंत्र का असर देखना है। फिर भी वो उसे अंदर जाने को कहता है और अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। अब वो कहता है कि शायद इसका असर नहीं हो रहा है। जैसे ही जाने को होता है होंगजो उसका हाथ पकड़ लेती है कि वो एकदम से बौखलाकर उसका हाथ चिटक देता है क्योंकि शायद उसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है। होंगजो को गुस्सा आता है और कहती है, तुम्हारे कहने पर मैं इतनी दूर आई और इतनी अजीब सी ड्रेस मैंने पहनी। सिनियो कहता है, ये अजीब सी ड्रेस नहीं लग रही, मेरी आंखों से देखो तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। होंगजो समझ ही नहीं पाती है। इनडायरेक्टली उसके दिल में बहुत ज्यादा प्यार आ रहा होता है। थर्ड एपिसोड के इस पार्ट को मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।